हेलो दोस्तों, आज का स्पीडी पेज नंबर 161 और 162 है। ब्रोमीन अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है। सोडियम धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाले धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। गति का द्वितीय समीकरण स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगी। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को नाल कहा जाता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। अदरक एक राइजोम का उदाहरण है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के धूम्राशय के बीच की संधि को सिनेप्स कहते हैं। धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगे है। क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय संयोजक बल दर्शाता है। बल की इकाई न्यूटन है। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण V=U+AT है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से पीत रस का स्राव होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। धातु कर्म अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। डीएनए आनुवंशिक गुणों के वाहक है। उत्कृष्ट गैसें समूह 18 के तत्व है। तत्वों की त्वरण की SI इकाई मीटर/सेकंड² है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3X H2O है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जंतुओं का 12 समूह आर्थ्रोपोडा है। नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेकाइमा ऊतक द्वारा होता है।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। वंशानुक्रम की इकाई जीन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन ने लिखी थी। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में केवल 7 तत्व हैं। किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित होता है। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण हानिकारक विकिरण है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व S ब्लॉक से संबंधित है। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं। लार ग्रंथि से इमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। विद्युतीय विगलन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। धुवन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 106 होता है। पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्यों का प्रवाह होता है। धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन है। द्रव्यमान इंटू त्वरण बल के बराबर होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। गले में उपस्थित के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब की SI इकाई पास्कल है। स्क्लेरोकाइमा ऊतक मृत कोशिका के संयोजन से बना होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। कार्बन कोयला का एक अपरूप नहीं है। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। CaOH का होल ट्वाइस बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। पेज 162। संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है।
टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, वृषण में संश्लेषित होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के संचरण में मदद करता है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। बीजांड अंडक में उपस्थित होता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करती है। एल्युमिनियम तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। नमी वाष्पीकरण की दर को कम करता है। किसी लोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय आवर्त कहलाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर जिंक सल्फेट बनता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 समूह में रखे जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होते हैं। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लहसुन एक बीजपत्री पौधा है। बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। मंदन ऋणात्मक त्वरण है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की अवधि को मापती है। वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकंड है। एल्युमिनियम धातु केवल इलेक्ट्रोलिज द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। उसका द्रव्यमान संख्या 27 होगा। बल और दबाव युग्म की एक ही एसआई इकाइयाँ है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। इथेनॉल का सूत्र C2H5OH है। पादप कोश का भित्ति सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। टार्टेरिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है। नाइक्रोम का उपयोग सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में किया जाता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होती है। प्रतिबल का प्रवाह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को ऑल्फैक्टरी संकेत कहते हैं। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है। क्लोरीन नोबेल गैस नहीं है। S=UT+12AT²। गति स्थान समय संबंध का समीकरण है। वाष्प उत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है। जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो
बेरियम सल्फेट बनता है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव होता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सीमेंट का मुख्य घटक SiO2 है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब की SI इकाई है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो। बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को पराध्वनिक कहा जाता है। कम विकसित जानवरों और पौधे में अलैंगिक प्रजनन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड शामिल होता है। किसी वस्तु में लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहा जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच का वसा ऊतक बनता है। प्रोपेन गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 होती है। प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी मापा जाता है। जब कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाले उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर होता है। जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। किए हुए कार्य की गति शक्ति कहलाती है। प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका श्वेत कोशिका है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ती है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। प्राउस्ट द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया है। मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाइयों को नेफ्रॉन कहते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को फोकस कहते हैं। पृथ्वी के आवरण में गैस के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ मैग्मा कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद है। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका pH 6 होने की संभावना है। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध को बताता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होती है। थैंक यू दोस्तों।